हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ES6 जावास्क्रिप्ट के कुछ और टॉपिक्स पर जो कि हमारे लास्ट लेक्चर में रहते थे। ठीक है। जी। ये 3 टॉपिक हैं जो हमारे लास्ट में रहते थे, तो आज हम इस पे बात करेंगे। नंबर 1 है डिफॉल्ट पैरामीटर्स, नंबर 2 है डीस्ट्रक्चरिंग, नंबर 3 है एजेक्स रिक्वेस्ट यानी कि एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट। ठीक है। जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं हम डिफॉल्ट पैरामीटर में। ES5 एक फंक्शन हमने लिखा, मेक रिक्वेस्ट। 2 हमें पैरामीटर चाहिए थे, URL और मेथड। इफ नॉट मेथड then method will be equal to get। ये रिक्वेस्ट API रिक्वेस्ट करने के कुछ मेथड होते हैं, जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है। जी। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने एक फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन का काम ये था कि हम इससे एक यूआरएल देंगे और एक मेथड देंगे ताकि वो API रिक्वेस्ट कर सके और हमें डाटा वापस दे सके। ये ES5 का जी। तरीका है जिसमें हमें सारा लिखना पड़ा है। अब हम चलते हैं ES6 की तरफ। ES6 में उन्होंने नया एक फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, URL मेथड। अब आपने पैरामीटर को पहले ही डिफाइन कर सकते हैं। ये देखें, हमने कहा जी यहाँ मेथड गेट लगेगा, देन फंक्शन। जब भी हम रिक्वेस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे एक URL देंगे, google.com, मेथड ऑलरेडी डिफाइन होगा। ये दोनों में फर्क है। इसे कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, यानी कि पहले से पैरामीटर आप दे सकते हैं। अपने पैरामीटर को पहले से जी। कोई ना कोई वैल्यू आप दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है। कोई सवाल? सर, ये गेट और पोस्ट मेथड के बारे में बताइए। वैसे आप थोड़ा सा ये किस लिए यूज करते हैं? गेट मेथड होता है किसी भी API के सर्वर को कॉल करने के लिए, जहां जहां हमारा डाटा पड़ा हुआ है, ताकि हम वहां से डाटा उठा सकें ठीक है। और अपनी वेबसाइट पे लेके आ सकें जहां हमसे कॉल डाटा कर। रिसीव करने के लिए। और पोस्ट मेथड ये है कि आपने डाटा वहां से अपनी वेबसाइट से सर्वर को भेजना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डीस्ट्रक्चरिंग। इसे स्टार्ट करते हैं। ES5 पे चलते पहले हम। फर्ज करें हमने एक वेरिएबल लिया, एक्सपेंस। ये एक ऑब्जेक्ट हुआ
इसमें एक टाइप हुई, टाइप है हमारी बिजनेस, दूसरा हमारा अमाउंट है, $45। अब हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट्स में से हम टाइप की वैल्यू अलग करें और अमाउंट की वैल्यू अलग करें। ES5 में उसका तरीकेकार था var type इक्वल टू exp डॉट टाइप, ये हमारे पास वैल्यू आ गई टाइप की, और हमें एक अमाउंट की वैल्यू चाहिए तो var अमाउंट इक्वल टू एक्सपेंस डॉट अमाउंट। अब हम इन्हें कॉल करें टाइप बिजनेस आ गई, और अमाउंट पे गए तो ये हमने इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अलग अलग करना था, रीस्ट्रक्चर करना था। ES5 में रीस्ट्रक्चर करने का ये तरीकेकार है। अब हम चलते हैं ES6 की तरफ कि इसमें रीस्ट्रक्चरिंग कैसे उन्होंने कराई। कॉस्ट टाइप अमाउंट इज इक्वल टू जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, ये हो गया। अब हम चलते हैं नीचे, टाइप को कॉल करते हैं, टाइप आ गई आपकी बिजनेस, और अमाउंट को कॉल करते हैं, और ये आ गया आपकी अमाउंट। ES6 में ये तरीके से कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। तो ये ऑब्जेक्ट की हो गई है डीस्ट्रक्चरिंग। इसके बाद हम बात करेंगे अब अरे में डीस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं। ES5 var companies Google, Facebook, and Twitter। तो वैसे डीस्ट्रक्चर करने के लिए क्या करना पड़ा, कोई वार रख दिया नेम एंड कंपनीज, उस अरे को कॉल किया, अरे का जो इंडेक्स होगा वो किया। अब हम नेम पे चलते हैं, ये गूगल आ गया। अगर हम वार नेम टू दूसरी कंपनी को निकालना चाह रहे हैं 1, तो नेम 2 आ गया आपके पास, नेम 2 आ गया आपके पास फेसबुक। ठीक है, ये डीस्ट्रक्चरिंग हम कर रहे हैं ES5 में।
अब चलते हैं ये सिस की तरफ। कॉस्ट नेम वन नेम टू इक्वल टू हमारी अरे क्या नाम क्या है कंपनीज। हम जाके कॉल करते हैं नेम वन नेम टू। ये हमारी रिस्ट्रक्चरिंग हो गई ES6 के साथ। जी ठीक है यहाँ तक। जी कुछ एक सवाल? चीज पूछनी थी। हाँ जी। ये ऐसे ही है कि जैसे डायरेक्ट वैल्यू को एरे असाइन हो गया, हाँ जी। जैसे नेम में वो कंपनीज का नेम जो इंडेक्स है वो उसको असाइन हो गया, ठीक हो गया सर, इजी है। आगे चलते हैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एजेक्स और एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट। जी इसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, पहले स्लाइड्स देख लें। एक मिनट, ये चल नहीं रहा, इसमें मैं देखता हूँ क्या हुआ इसको। ठीक है सर। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? सर ये अथॉराइजेशन रिक्वायर्ड पे है, अब ठीक है, डायग्राम आ रहे हैं। एजेंट रिक्वेस्ट। ठीक है इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक हमने कॉन्स्ट डिफाइन किया है यूआरएल, और उसके बाद हमने नेक्स्ट एक वेरिएबल डिफाइन किया है रिक्वेस्ट करने के लिए डाटा, जो हमने ऊपर यूआरएल दिया है।
अब जब वो डाटा वहां पर जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो लाइन बाय लाइन चलती है और वो रुकती नहीं है, ठीक है। जी तो उसको जी कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड तो लग सकते हैं, वो सर्वर के पास जाएगा और सर्वर से डाटा उठा के लेके आएगा। ठीक है। और उसके बाद हमने वो डाटा को कौन सा लॉक कर लिया, ये हम देख रहे हैं एरो से ये रिक्वेस्ट जा रही है, और रिक्वेस्ट जब पूरी हुई तो उसके बाद वो वापस आ गई रिक्वेस्ट आपके पास डाटा लेके, और इसमें कुछ टाइम चाहिए, और जावास्क्रिप्ट में तो वो पॉज है कोई नहीं। जी तो इसलिए हम इसके लिए प्रोमिसेस यूज करते हैं, फेच यूज करते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रोमिसेस क्या होते हैं। प्रोमिसेस के 3 स्टेट्स होते हैं। नंबर 1 अनरिजॉल्व्ड। अनरिजॉल्व से मुराद ये कि वेटिंग फॉर समथिंग टू फिनिश, यानी कि रिक्वेस्ट गई हुई है आपकी, लेकिन अभी सर्वर से कोई जवाब नहीं आया, ठीक है। नंबर 2 ठीक है। रिजॉल्व्ड। रिक्वेस्ट भेजी थी और वहां से ओके का जवाब आया सर्वर से, और डाटा लेके आ गया आपका, एपीआई कॉल की जो आपने। नंबर 3 है आपकी रिजेक्टेड। रिक्वेस्ट पूरी तो हुई है लेकिन कोई डाटा वापस नहीं आया, किसी किस्म का कोई एरर आ गया, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी, इनको टैकल कैसे करते हैं। प्रॉमिस आपका ओके हुआ, एवरीथिंग वेंट ओके, रिजॉल्व हो गया। रिजॉल्व होगा तो हम एक फंक्शन यूज करते हैं जो कि हमें ESX में दिया गया है, उसे हम देन फंक्शन कहते हैं। दूसरा केस ये है, क्योंकि एक रिक्वेस्ट के 2 ही नतीजे निकल सकते हैं, या तो वो रिजॉल्व होगी या फिर रिजेक्टेड हो जाएगी। अगर रिजेक्ट हुई तो ES6 में हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसे हम कैच कहते हैं, उसके जरिए से हम एरर को फाइंड करते हैं कि क्यों एरर आ रहा है सर्वर से, ठीक है। जी ठीक है। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी वो उसकी VS कोड की। तो आगे VS कोड नजर आप, जी यहाँ पर हमने एक फाइल बनाई, इसमें हमने एक वेरिएबल लिया लेट प्रॉमिस इक्वल टू न्यू। न्यू एक कीवर्ड है, और उसके बाद प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है जी, ये वही प्रॉमिस है जो अभी हम डिफाइन करके आए हैं, लेकिन ये कैपिटल P के साथ है, इसका मतलब ये जी कीवर्ड है एक, बेसिकली ये फंक्शन है एक। जी ठीक। अब हम आगे जाके इस प्रॉमिस को कॉल करते हैं। अब इसके लिए हमें गूगल डेवलपर टूल में जाके, स्क्रीन नजर आ रही है आपको, जी सर। कॉन्सोल खोला, कॉन्सोल खोलना आता है ना डेवलपर टूल में जाके गूगल के,
जी सर, लेकिन ये शो नहीं हो रहा सर। क्या VS शो नहीं हो कोड आ रहा? रहा। क्या आ रहा? VS कोड किसी नहीं, अभी नहीं है। वीएस कोड नजर आ रहा है? जी अब अब आ रहा है नजर? अब ठीक है। ये जी कौंसिल में आ गए हम। अब जो हमने वहां डाटा लिखा था, कोड किया था, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद एंटर दबाते हैं। क्या एरर आ गया जी? एरर आ गया, प्रॉमिस रिजॉल्वर अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ पर ये वो कह रहा है कि आपने प्रॉमिस तो डिफाइन कर दिया है, लेकिन आपका जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन कॉल करेंगे। हम चलते हैं वीएस कोड की तरफ। आ रही स्क्रीन नजर वीएस कोड की? नो सर, नहीं। एक मिनट। अब अब आ रही है? नहीं आ रही। अभी भी नहीं आई? नहीं सर, नहीं। क्या हो गया? अब आ रही है। ओके, अब आ रही है। इसमें हमने एक एरो फंक्शन कॉल जी किया, अब आ रही है, ठीक है। और एरो फंक्शन कॉल करके सिर्फ हमने यहाँ तक छोड़ दिया। अब हम दोबारा जाते हैं कॉन्सोल लॉग की तरफ। प्रॉमिस के अंदर हम एरो फंक्शन कॉल करेंगे एक। स्क्रीन नजर आ रही है कॉन्सोल लॉग वाली? नहीं सर, VS कोड आ रहा है। ये स्कोर आ रहा है, दोबारा बार बार करनी पड़ेगी इसको। ठीक है, ओके हो गया। अब ठीक है। जी अब हमने दोबारा वही कोड कॉल किया। ये लिखा आ रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि मैंने प्रॉमिस कॉल नहीं किया। अब दोबारा करते हैं, ये देखें। और उसके बाद प्रॉमिस को हमने कॉल किया। ये देखें, अब काम कर रहा है। अब उसने हमें एक ऑब्जेक्ट बैक किया है जिसमें लिखा हुआ है पेंडिंग। अब यहाँ पेंडिंग से मुराद ये है कि हमने किसी को रिक्वेस्ट भेजनी थी, और उस रिक्वेस्ट के दो रिजल्ट होते हैं बेसिकली। क्या कौन कौन से रिजल्ट होते हैं? या तो अब मतलब कि रिजॉल्व होगा या हाँ जी, रिजेक्ट होगा। या बिल्कुल सही। अब हम चलते हैं वीएस कोड की तरफ। ठहर जाओ, मैं शेयर कर लूँ। बार बार शेयर करना पड़ रहा है। आ गया नजर? जी अब हम इस प्रोमिस के एरो फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट देंगे। वो कौन कौन से होंगे? एक होगा रिजॉल्व, और एक होगा और दूसरा रिजेक्ट। रिजेक्ट। ठीक है। अब हम अगर इसके अंदर रिजॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे, अब देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। ये किया, और प्रॉमिस को हमने कॉल कर लिया। अब हम एंटर दबाया। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्रॉमिस इज फुलफिल्ड। फुलफिल। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ रिजॉल्व का फंक्शन कॉल किया है, जो हमने उसको पैरामीटर दिया था। अगर हम इधर ठीक है। दोबारा करते हैं और इधर हम देते हैं
रिजेक्ट, और यहाँ पर हम कॉल करते हैं प्रॉमिस को दोबारा। अब क्या आ गया, प्रॉमिस इज रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। रिजेक्ट। अब यस हम सर। आगे चलते हैं VS कोड की तरफ। नजर आ गई स्क्रीन। जी। अब हम इस प्रॉमिस पर दो दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताए थे कि अगर आपकी API कॉल सक्सेसफुल जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी, तो कौन सा मैथड लगेगा, देन का। 10 और अगर 10 और कैच का अगर हाँ जैसे। जी, अब हम वही कॉल करते हैं। ये देखें, प्रॉमिस डॉट देन, और इसके अंदर हम डॉट का फंक्शन, और इसके बाद इसके अंदर भी हम एक एरो फंक्शन कॉल करते हैं। वो एरो फंक्शन ये आ गया, और इसके अंदर हम एक कॉन्सोल लॉग करवाते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग congrats your request approved। और एक दूसरा मेथड है डॉट कैच, वो भी एक फंक्शन होगा, और इसके अंदर भी हम एक एरो फंक्शन कॉल करेंगे, और वहां पर भी एक कॉन्सोल लॉग कराते हैं हम, कॉन्सोल डॉट लॉग, और ये आ गया आपका oops not resolved। ठीक है यहाँ तक। जी सर। इस जाके फंक्शन देखते हैं दोनों को कैसे हमने फंक्शन होता है। पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं। ये आ गई आपकी, नजर आ रहा है। जी। ये हम यहाँ पर आ गए। अब हमने देखें लेट प्रॉमिस के अंदर हमने उस प्रॉमिस के अंदर कौन सा फंक्शन कॉल किया हुआ है, रिजॉल्व का। तो हम देखने क्या रिजल्ट आता है। मैं प्रॉमिस कॉल करने लगा, एंटर दबाया, क्या लिखा है, कॉन्ग्रेट्स योर रिक्वेस्ट ठीक है। अप्रूव्ड। बस अप्रूव। क्यों आया ये, क्योंकि रिजॉल्व हो रहा है ये रिजॉल्व हो रहा है। करंट अब पे। हम दूसरे सिनेरियो की तरफ चलते हैं, जिसमें हम रिजेक्ट करवाएंगे। और यहाँ पर अपना दोबारा हम प्रॉमिस का वेरिएबल कॉल करते हैं। ये कॉल किया, अब क्या आ गया, oops नॉट रिजॉल्व। जब रिजॉल्व हुई ठीक थी हो गया सर। तो उसने डन का मेथड कॉल किया था, और जब रिजेक्ट हुई तो उसने कैच का मेथड, जो मैंने पहले बताया था कि डन का कैच मेथड रिजॉल्व को हैंडल करने के लिए होता है, और कैच का मेथड देन वो उसको रिजेक्ट को। हाँ जी। अब ठीक हम है आगे सर। चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब आगे हम जाके बात करते हैं फैच की। एक न्यू फाइल बनाते हैं, Ctrl+N, उसमें हम लेते हैं एक URL। URL will be
ये हो गया जेसन प्लेस होल्डर डॉट कोड डॉट कॉम स्लैश पोस्ट। बेसिकली ये एक फेक रेस्ट एपीआई जनरेटर है जिसको हम रिक्वेस्ट करते हैं और ये आगे से हमें जी, डाटा बैक करता है। अब हम आ गए ये फैच। हो गया सर। फैच प्योरली जो फंक्शन है ये ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है। ठीक है। अब फैच एक फंक्शन है, उसके अंदर हम उस यूआरएल को देंगे। ये यूआरएल दे दिया, यहां तक क्लियर है। फैच के अंदर हम यूआरएल दें जिससे हमने डाटा कॉल करना होता है। जी, अब हम दोबारा कंसोल लॉग में जाके देखते हैं इसका क्या हमें रिजल्ट मिलता है। ये देखिए पेंडिंग आ रहा है, प्रॉमिस इज पेंडिंग, और वहां से हमें रिजेक्टेड का स्टेटस आया है। तो ये हमने क्योंकि न्यू और प्रॉमिस का कीवर्ड यूज नहीं किया, हमने सिर्फ फैच यूज किया, तो ये प्रॉमिस एग्जीक्यूट किया है इसमें। प्रॉमिस बेसिकली एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली होता है, फैच के बैकएंड पे ये कॉल कर रहा था वो प्रॉमिस ऑटोमेटिकली। बेसिकली हमें अब मैंने जो यहाँ पर यूआरएल दिया है इसमें कोई मसला होगा जिस वजह से वो हमें रिजेक्टेड आया। अब हम दोबारा कॉल करते हैं, देखें जी फैच डायरेक्ट कॉल करते हैं। यूआरएल हम देंगे ये वाला, ये हमने डाला और एंटर मारा तो फिर पेंडिंग आ रहा है, यानी कि वहां से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसमें यूआरएल में कोई ना कोई गलती है। एक मिनट में देना जेसन प्लेस होल्डर पे कौन कौन सी है। जेसन जी, ठीक है सर। जेसन प्लेस होल्डर टाइप कोड, ये यूआरएल आ गया हमारे पास, इसे कॉपी किया, न्यू पे गए, उसके बाद कंसोल को क्लियर किया, उसके बाद दोबारा फेच, क्रूज, ये फिर एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उनका सर्वर पीछे से खराब हुआ है। जी, तो अब इस पे अब फेच पे दो मेथड अप्लाई हो सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या करना है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दूसरी, पूरी दिन में हो सकता है इनका सर्वर ठीक हो जाए। फेच यूआरएल दे दिया, इसके बाद हम लगाएंगे डॉट, देन अगर के रिजॉल्व होगी तो डॉट देन में हम लेंगे डाटा, डाटा रख लें, नाम कुछ भी नाम रख लें, आपकी मर्जी है, क्योंकि वहां से हमें कोई डाटा रिसीव होगा। ये एरो फंक्शन होगा और उसके अंदर हम कॉल करते हैं console डॉट लॉग डाटा। और अगर इन केस हमें कोई एरर आ गया तो हम कैच लगाएंगे, कैच के अंदर भी हम एक फंक्शन लेंगे, एरो फंक्शन, उधर एरर का नाम एरर ही रख दें, उसके बाद और console डॉट लॉग एरर। अब हम ये सारा कोड जाके चेक करते हैं अपने कंसोल पे।
ये दिया हमने, एंटर दबाया, हाँ जी वही आ गया जी, आपका पेंडिंग जा रहा है अभी भी। इसके बाद उनके यूआरएल में कोई मसला है। सर ये इसके अलावा और कोई एपीआई यूज कर सकते हैं, मतलब कि जिस तरह ये है जेसन होगी प्लेस और भी, होल्डर लेकिन की? ज्यादातर ये दी जाती है लोगों को, अक्सर लोगों को यही बताई जाती है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये इसकी आप वेबसाइट पे जाएंगे जेसन प्लेस होल्डर की, तो वो आपको ऊपर बताएगा भी दोबारा। ये देखिए, फैच करेंगे, उसके बाद देन लगाएंगे, देन के बाद रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो ये डबल देन क्यों यूज किया हुआ है? डबल देन इसलिए यूज किया हुआ है कि फैच का एक बहुत बड़ा मसला है। फैच के बाद जब भी डाटा आता है तो वो जी सारे के सारे ऑब्जेक्ट को शो कर देता है। अब हमने यहाँ पर ये किया हुआ है कि पहले रिस्पॉन्स लिया, एरो फंक्शन है, ये रिस्पॉन्स एक आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद रिस्पॉन्स जी एक ऑब्जेक्ट होगा, उस पर हमने डॉट का मेथड लगा के जेसन, हमने कहा जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसे आपने जेसन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद दोबारा देन इसलिए लगाया ताकि हम उस जेसन को कंसोल लॉग करा सकें। ठीक है, जैसे कि मतलब कि हमने, फर्स्ट देन डाटा को कन्वर्ट करने के लिए use होता है। हाँ डाटा को कन्वर्ट किया, बिल्कुल सही। अब हम इसको ही कॉल करके देख लेते हैं, शायद ये चल जाए। नहीं, ये भी वही एरर है। फेच रन स्क्रिप्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखिए अभी पेंडिंग आ रहा। अगर पेंडिंग ना आ रहा होता तो फिर आपको यहाँ पर पूरा डाटा नजर आना था अरे की शक्ल में। किसकी शक्ल में? एक जेसन का, पता है आपको जेसन क्या होती है? जी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये बेसिकली एक, ऑब्जेक्ट जनरेशन। हाँ जी जी, सर, और जेसन डॉट पर्स से उसको कन्वर्ट किया जाता है हाँ उसमें जी। ऑब्जेक्ट में। तो आज का ये लेक्चर यही था हमारा। अब ठीक ये है सर। सीक्वेंस खत्म हो गया। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप? सर ये जी हाँ पूछो, आप कुछ ये पूछ रहे सर थे? दूसरा जो हाँ इससे रिलेटेड ही है ये फैक्ट से जी, कि जो देन और कैश के अलावा कोई और मेथड नहीं होगा, सिर्फ ये दो ही नहीं मेथड है। नहीं, दो मेथड ही है। ES6 में दो ही मेथड कराए गए थे, ये इम्पोर्टेंट है सबसे। ठीक है। एक और चीज आगे देन में हमने एरो फंक्शन ऐड किया था, मैंने वैसे प्रैक्टिस कर रहा था, तो जी, मैं ये फाइल का फंक्शन ऐड कर रहा था तो वो वर्क नहीं कर रहा था, सिर्फ एरो फंक्शन से कर रहा था। कोई आपने गलती की होगी, मुझे कोड सेंड करना, मैं देखूंगा क्या किया हुआ था। कॉन्टेक्ट में कोई मिस्टेक हाँ होगी। जी, सिंटैक्स में आगे ठीक हम है आप सर, स्टार्ट और करें। इसके अलावा हाँ जी, रिएक्ट स्टार्ट करेंगे? हाँ जी, अब रिएक्ट स्टार्ट करेंगे। आपको सब कुछ क्लियर है ना ठीक है। जावास्क्रिप्ट का? हेलो, जी आपका जावास्क्रिप्ट क्लियर है ना? Yes, sir। चलो ठीक है फिर। सर नेक्स्ट, ये रिएक्ट के मुझे कोई टॉपिक बता दें, ये 2-3 दिन में अगर कोई मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं, इसके अलावा कोई अगर मुझे 1-2 टॉपिक बता दें, मैं खुद से भी प्रैक्टिस करता रहूँ जाके। बस आपने एक रिएक्ट की ऐप क्रिएट करनी है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। टू डू ऐप बनाऊंगा। हाँ ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।